श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों रक्षाबंधन का ये पावन पर्व आ रहा है और उस दिन भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना भाई की उम्र पर संकट आ सकता है, घर में कंगाली और दरिद्रता आ जाएगी, पूरा परिवार कलह और आर्थिक तबाही से घिर जाएगा और ऐसी विपत्ति मचेगी कि पूरा घर बर्बादी के कगार पर आ जाएगा। जी हाँ भक्तों, रक्षाबंधन सिर्फ प्यार का धागा नहीं बल्कि ये एक ऐसा अलौकिक अवसर है जब भाई की कलाई पर बंधा रक्षा सूत्र उसकी जीवन रक्षा का कवच बनता है। लेकिन अगर उस दिन कोई गलती हो जाए तो यही कवच अभिशाप बन सकता है और भाई को जीवन भर कष्ट, रोग और असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों 28 अगस्त 2026 का ये दिन कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। एक तरफ रक्षाबंधन की पावन पूर्णिमा है तो दूसरी तरफ इसी दिन को लेकर भद्रा और चंद्र ग्रहण की बातें लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं। आखिर क्या इस बार भाई की कलाई पर राखी बांधना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा? कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत समय में राखी बांधकर अपने भाई को और संकट में डाल दें? क्या चंद्र ग्रहण का रक्षाबंधन पर कोई असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर किस समय राखी बांधें कि भाई बहन दोनों पर भगवान की कृपा बनी रहे? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि 28 अगस्त रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम आपको तारीख से लेकर भद्रा, चंद्र ग्रहण और राखी बांधने के सही समय तक पूरी जानकारी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बाद में ये मत कहना कि हमें बताया नहीं। भक्तों इस बार रक्षाबंधन को लेकर कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर रक्षाबंधन 27 अगस्त को मनाया जाएगा या 28 अगस्त को? तो ऐसे में आज हम आपको प्राचीन जानकारी के अनुसार बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 27 अगस्त या फिर 28। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी पूरा समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन की पूर्णिमा तिथि के साथ भद्रा का संबंध और चंद्र ग्रहण दोनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी लिखकर वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। रक्षाबंधन का पौराणिक महत्व और इतिहास। भक्तों रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के प्यार का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका पौराणिक इतिहास अत्यंत गहरा और रहस्यमयी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था, तब इंद्राणी ने अपने पति इंद्र की कलाई पर एक पवित्र धागा बांधकर उनकी रक्षा की थी और उसके बाद ही देवताओं को विजय प्राप्त हुई थी। ये पहली रक्षाबंधन की कथा मानी जाती है और तभी से ये पर्व सुरक्षा और विजय का प्रतीक बन गया। लेकिन भक्तों एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है जो सीधे इन 5 गलतियों से जुड़ी है और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक राजा थे जिनकी बहन ने रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल में राखी बांध दी थी और वो राजा उसी वर्ष युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। राजा की मृत्यु के बाद उसकी बहन को बहुत पछतावा हुआ और वो एक ऋषि के पास गई। तब ऋषि ने उसे बताया कि भद्रा काल में राखी बांधने से राखी का कोई पुण्य नहीं मिलता, बल्कि भाई को संकट आ सकता है। और ये पहली गलती थी जिसने एक पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। भद्रा काल और राखी बांधने का सही समय। भक्तों शास्त्रों में भद्रा काल में राखी बांधने से बचने की परंपरा बताई गई है, इसीलिए भूल कर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी न बांधें। इस बार अच्छी बात यह है कि 28 अगस्त को जब रक्षाबंधन मनाया जाएगा तब भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी, यानी राखी बांधने के लिए भद्रा का भय नहीं रहेगा। फिर भी शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा को शुभ कार्यों में बाधा डालने वाली शक्ति माना गया है और इसी वजह से रक्षाबंधन जैसे मांगलिक पर्व में भद्रा का त्याग करने की परंपरा चली आ रही है।
कई धार्मिक मान्यताओं में भद्रा को शनिदेव की बहन बताया गया है और कहा गया है कि भद्रा के समय शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, इसीलिए आप भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार न मनाएं। लेकिन दोस्तों, इस बार 28 अगस्त की सुबह राखी बांधने के समय भद्रा समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए इस बात को लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रक्षाबंधन 2026 तारीख, भद्रा और चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त को सुबह लगभग 9:08 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त को सुबह लगभग 9:45 पर हो रही है। ऐसे में श्रावण पूर्णिमा के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें अब कोई भी उलझन नहीं है। रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं रक्षाबंधन पर भद्रा का समय। दोस्तों, इस बार सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि 28 अगस्त को राखी बांधने के समय भद्रा नहीं रहेगी। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन की भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए 28 अगस्त को सुबह रक्षाबंधन की पूजा और राखी बांधने के लिए भद्रा की वजह से कोई रोक नहीं रहेगी। भारत के लिए उपलब्ध पंचांग में राखी बांधने का समय लगभग सुबह 6:01 से 9:56 तक दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब आता है इस बार का सबसे महत्वपूर्ण विषय, यानी चंद्र ग्रहण। इस बार 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना भी है। इसी वजह से बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि क्या रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, क्या सूतक लगेगा और क्या राखी बांधना सही रहेगा। दोस्तों, यहां आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है कि चंद्र ग्रहण की धार्मिक मान्यता और उसकी स्थानीय दृश्यता को ध्यान में रखना जरूरी होता है। दोस्तों, इस बार चंद्र ग्रहण भारत में 8:21 से शुरू होकर 11:25 तक रहेगा। इस चंद्र ग्रहण का अंतराल कुल 3 घंटे का होगा। चंद्र ग्रहण जो इस बार लगने जा रहा है, ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण ग्रेट ब्रिटेन, अंटार्कटिका महासागर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसे देशों में साफ रूप से देखा जा सकेगा, लेकिन चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी भारत में बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। हर जगह ग्रहण दिखाई दे ये जरूरी नहीं है, और जिन स्थानों पर ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां कई पंचांग उसे धार्मिक रूप से मान्य नहीं मानते। और इस बार चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। रक्षाबंधन पूजा विधि और नियम। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहनने चाहिए। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े पहनने से बचें। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दीपक आप चाहें तो आटे का बना लें या मिट्टी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि न हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें, भाई का रक्षा वचन और उपहार। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि बहन, तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा।
तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा। और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, ध्यान रखें कि रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, ऐसी मान्यता कई जगहों पर प्रचलित है। भाई की कलाई पर लाल, पीली, केसरिया या शुभ रंगों वाली राखी बांधना मंगलकारी माना जाता है। हालांकि राखी का सबसे बड़ा महत्व भाई बहन के प्रेम और रक्षा के संकल्प में है, इसलिए राखी का रंग चाहे जो भी हो, भावना सच्ची होनी चाहिए। रक्षाबंधन पर विशेष उपाय और मां लक्ष्मी की कृपा। दोस्तों, रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय है जो अगर बहन श्रद्धा से करती है तो भाई के लिए मंगल कामना की जा सकती है। यह उपाय धन, नौकरी या भविष्य की गारंटी नहीं देता, लेकिन धार्मिक मान्यता के रूप में इसे भाई की रक्षा और सुख समृद्धि की प्रार्थना के साथ किया जा सकता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारें। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे, उन पैसों को किसी जरूरतमंद को दान कर दें या मंदिर में श्रद्धा से अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान के सामने भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की प्रार्थना करें। दोस्तों, किसी भी उपाय को चमत्कार या धन की गारंटी समझकर नहीं करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा, दान और अच्छे कर्म ही इस पर्व की वास्तविक सुंदरता है। मायके से भूलकर भी न लाएं ये चीजें। भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि मायके से भूल से भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से ससुराल कभी नहीं लानी चाहिए, वरना ये पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले, ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में खुशियां ही खुशियां हो। लेकिन कई बार माँ बाप रक्षाबंधन पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई रक्षाबंधन के दौरान कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख, दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी रक्षाबंधन पर नहीं देनी चाहिए। बेटी को रक्षाबंधन पर उसके ससुराल जाते वक्त कभी भी मिर्च न दे, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, ये शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। बेटी को भूल कर भी तेज धारदार वाली चीजें न दें। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को रक्षाबंधन पर भूलकर भी आचार न दें, इससे उसके रिश्ते में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों, वेद पुराणों में, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन पर किसी भी माता पिता को अपनी पुत्री को उसके ससुराल जाते वक्त कोई भी काली वस्तु, काले कपड़े या कोई भी काला सामान नहीं देना चाहिए। इससे उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। भाग्यशाली राशियां, माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद। दोस्तों, और हाँ, भाग्यशाली 6 राशियों के बारे में अब हम बात कर रहे हैं जो मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से रक्षाबंधन के दिन धन से मालामाल होने वाली हैं। उन भाग्यशाली राशियों में जो पहली राशि आती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर इस दिन सबसे अत्यधिक प्रसन्न रहने वाली है। मां लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में रहने वाली हैं, जिससे कन्या राशि वालों आप इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। पिछले समय से ही आपकी जितनी भी समस्याएं थीं वे मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से समाप्त होने वाली हैं। आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहने वाला है।
माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। बिजनेस करने वाले लोगों को अपने बिजनेस में लाभ मिलेगा। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। चारों तरफ से कन्या राशि वालों को धन लाभ प्राप्ति के अनेक योग बन रहे हैं। इस लिस्ट में जो दूसरी खुशनसीब और भाग्यशाली राशि है वो है कुंभ राशि। दोस्तों, कुंभ राशि वालों को बता दें, आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न है, जिससे आपको धन लाभ प्राप्ति के बहुत सारे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। कुंभ राशि वालों, आप नया वाहन भी खरीद सकते हैं। आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी परेशानियां थीं, वे सभी समस्याएं दूर होंगी। धन दौलत ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाला समय आपके लिए काफी ज्यादा कल्याणकारी और मंगलकारी होने वाला है। तीसरी खुशनसीब और भाग्यशाली राशि है मेष राशि। आपको बता दें, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बन रही है, जिससे कि यह रक्षाबंधन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा। आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। आपके जीवन में आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। इस रक्षाबंधन के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुलने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। चौथी राशि जो आती है वो है सिंह राशि। दोस्तों, सिंह राशि वालों को बता दें कि आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न है, जिसकी वजह से आप लोगों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट दूर होने वाले हैं। आप जल्दी ही इस बात को महसूस करेंगे कि यह समय आपके पूर्ण पक्ष में रहेगा। सभी कार्य आपके बनेंगे। अब आपको चारों तरफ धन की प्राप्ति होने वाली है। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। करियर और कारोबार में आप उन्नति देखेंगे। और पांचवी राशि है कर्क राशि। इस रक्षाबंधन के बाद कर्क राशि वालों के जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, वो धन आना शुरू हो जाएगा। जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। संतान प्राप्ति के सारे योग इस रक्षाबंधन के बाद आपके बन रहे हैं। आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं जो प्राप्त होंगी, उसकी वजह से नए अवसर और फायदे आपको प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों का जीवन इस रक्षाबंधन के बाद बदलने वाला है। रक्षाबंधन पर सात्विक भोजन और विशेष नियम। दोस्तों, रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय सात्विक और शुद्ध भोजन बनाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये भाई बहन के प्रेम और परिवार के मिलन का पर्व है। ऐसे में घर में सात्विक भोजन बनाएं। जो परिवार मांसाहार, मदिरा या अन्य चीजों से इस दिन परहेज करता है, वो पूरी तरह सात्विक भोजन रख सकता है। खाने में आप खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवियां जरूर बना सकते हैं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन पर मिठाई और मीठा खिलाने की परंपरा प्रेम और खुशी का प्रतीक मानी जाती है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, आलू मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता आप बना सकते हैं। घर में इस दिन पक्का खाना अवश्य बनाया जा सकता है। त्योहार के दिन परिवार के सभी लोग मिलकर भोजन करें और सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद भाई बहन प्रसाद ग्रहण करें। इससे घर में प्रेम और खुशी का वातावरण बना रहता है। चंद्र ग्रहण और भोजन पानी के नियम। अब दोस्तों, चंद्र ग्रहण के कारण खाने पीने को लेकर भी बहुत से सवाल लोगों के मन में है। यदि आपके शहर में ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है और स्थानीय पंचांग सूतक को लागू नहीं मानता है, तो केवल डर की वजह से भोजन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वहीं यदि किसी ऐसे स्थान पर आप रहते हैं जहां स्थानीय पंचांग ग्रहण को धार्मिक रूप से मान्य मानता है, तो वहां की पारिवारिक और धार्मिक परंपरा के अनुसार नियमों का पालन किया जा सकता है। याद रखें, ग्रहण की स्थिति शहर के अनुसार बदल सकती है। महत्वपूर्ण सावधानियां और अंतिम निवेदन। दोस्तों, भगवान को भोग और पूजा करने के बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधें और इसके बाद बहन भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई भी अपनी बहन को मिठाई खिलाएं और उसे उपहार दें।
बहन भाई के माथे पर तिलक लगाकर आरती करें और भाई अपनी बहन के लिए मंगल कामना करें। इससे भाई बहन का प्यार बढ़ता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, ये बात याद रखें कि रक्षाबंधन का व्रत रखना हर बहन के लिए अनिवार्य नहीं है। कई परिवारों में बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, जबकि कई परिवारों में केवल पूजा और राखी बांधने की परंपरा होती है। इसलिए यदि आप व्रत रखती हैं तो अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार रखें, और यदि व्रत नहीं रखती हैं तो भी श्रद्धा से रक्षाबंधन मनाया जा सकता है। पर्व की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए जिन घरों में माता संतोषी की पूजा और शुक्रवार के विशेष नियम माने जाते हैं, वे अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार खट्टी चीजों से परहेज कर सकते हैं। खट्टी, इमली, नींबू आदि न लेने की परंपरा संतोषी माता के व्रत से जुड़ी मानी जाती है। यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं तो अपने व्रत के नियमों के अनुसार भोजन करें, और यदि व्रत नहीं रखते तो इस बात को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम संदेश, इस रक्षाबंधन को सच्चा और पूर्ण बनाएं। तो भक्तों, आज के इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक वीडियो में हमने आपको रक्षाबंधन 2026 की सही तारीख, भद्राकाल, चंद्र ग्रहण, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और वे 5 घातक गलतियां बताई जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना पूरी जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। साथ ही हमने आपको वे सभी उपाय भी बताए जिन्हें करना चाहिए ताकि आपके भाई की उम्र लंबी हो, तरक्की हो, घर में सुख समृद्धि आए और भाई बहन का प्यार अटूट बना रहे। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि इस बार का रक्षाबंधन श्रद्धा, आस्था, नियम और शुद्धता के साथ मनाएं और अपने भाई को इस पवित्र धागे के माध्यम से भगवान की अनंत रक्षा का आशीर्वाद दें। भद्रा और राहु काल का ध्यान रखें, मायके से वर्जित चीजें न लाएं, लाल राखी बांधें, व्रत रखें और सात्विक भोजन करें। यही सच्चा रक्षाबंधन है। यदि आपको हमारी ये जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक अवश्य करें और इस जानकारी को अपने परिवार, रिश्तेदारों और उन सभी भक्तों तक पहुंचाएं जिन्हें रक्षाबंधन के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी और शुभ रक्षाबंधन अवश्य लिखें। आप भगवान से अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। कहा जाता है जब प्रार्थना सच्चे मन से की जाती है तो वो अवश्य भगवान तक पहुंचती है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को दबाएं ताकि रक्षाबंधन, सावन, सोमवार व्रत और सनातन धर्म से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपका एक लाइक, एक कमेंट और चैनल का एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद और प्रोत्साहन है। शुभ रक्षाबंधन 2026 ये आपके लिए एक नई शुरुआत बने, सकारात्मकता, समृद्धि और अटूट प्रेम की। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।